सर के चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं पॉलीगन्स अर्थात बहुभुज। बहुभुज अर्थात पॉलीगन्स। बहुभुज क्या है, परिभाषा उसको पहले समझ लेते हैं हम लोग। बहुभुज अर्थात पॉलीगन्स कुछ सरल रेखाओं से घिरी, कुछ सरल रेखाओं से रेखा होना चाहिए, कुछ सरल रेखाओं से घिरी 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 बंद समतल आकृति। बंद होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड होगा, समतल आकृति होगा, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, यानी बंद समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं, यानी पॉलीगन्स कहते हैं। कुछ सरल रेखाओं से घिरी बंद समतल आकृति। आकृति कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए, खुला नहीं रहना चाहिए, अर्थात बंद होना चाहिए। बंद समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। जैसे कोई आकृति यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे देखिए आकृति का शुरुआत कहाँ से हो रहा है? तीन भुजा से हो रहा है। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, यानी 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 3 से स्टार्टिंग हुआ है। स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है बहुभुज का? 3 से। कोई आकृति जो है फिगर दिया हुआ है 3 से, यानी 2 से नहीं होगा। 2 से कोई आकृति बंद नहीं हो सकती है। 2 रेखाओं से घिरा हुआ कोई आकृति नहीं हो सकता है, बंद आकृति नहीं हो सकता, इसलिए कम से कम मिनिमम उसका चाहिए 3, यानी 3 4 5 6 7 8 9 10 का भुजाओं को दिया हुआ है। 3 को क्या कहेंगे? घिरी हुई आकृति को 3 जो यानी 3 रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहेंगे। 4 रेखाओं से घिरी हुई चतुर्भुज कहेंगे। 5 रेखाओं से घिरी हुई पंचभुज। 6 से षष्ठभुज। 7 से सप्तभुज और 8 से अष्टभुज और 9 से नवम भुज तथा 10 से दशम भुज कहते हैं। यानी ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्साहेप्टा ऐसा करके है आपकी आकृति जो बनी हुई है, इसको बहुभुज कहते हैं। अगला हमारा क्या है? समबाहु बहुभुज। समबाहु यानी जिसका बाहु, नाम ही से समझ में आ रहा है कि समबाहु यानी जिसकी भुजा जो होगी बराबर होगी, उसको समबाहु बहुभुज है। बहुभुज अर्थात रेगुलर पॉलीगन्स। समबाहु बहुभुज के समबाहु बहुभुज यानी समबाहु यानी जिस आकृति की भुजा जो है समान हो, बराबर हो, उसको समबाहु बोलते हैं। समबाहु बहुभुज है। बहुभुज के जैसे हम लोग ऊपर समझ चुके हैं। समबाहु बहुभुज अर्थात यदि किसी बहुभुज की सभी भुजाएं, यदि किसी बहुभुज की सभी भुजाएं समान हो, सभी भुजाएं यानी सभी भुजाएं जो इसका सभी बाहु भुजा क्या है समान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु बहुभुज कहते हैं। समबाहु बहुभुज कहते हैं। नोट करने की बात एक यहाँ पर है कि एक समबाहु बहुभुज की सारे अंतःकोण बराबर होते हैं। एक समबाहु बहुभुज की क्या है? सारे अंतःकोण अर्थात इंटरनल एंगल जो होता है, इंटरनल एंगल होता है जो रेगुलर पॉलीगन का इंटरनल, सारे इंटरनल एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, अर्थात बराबर होते हैं। इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, नहीं एक समबाहु बहुभुज के सारे अंतःकोण बराबर होते हैं। ये ध्यान देने की बात है। अगला हमारा क्या कह रहा है कि एन अगर मान लीजिए त्रिभुज होगा तो 3 भुजा है तो 3 उसको एन मान लेते हैं। चतुर्भुज होगा तो 4 भुजा है, यानी एन भुजाओं की समबाहु बहुभुज में एन भुजाएं जितने भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 एन इसके हैं। एन ही भुजाएं के समबाहु बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 4 समकोण होता है, अर्थात 360 डिग्री। समकोण मीन्स 90 डिग्री, और 4 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा, यानी 360 डिग्री होते हैं। एन भुजाओं के समबाहु बहुभुज के सभी बाह्य कोणों, बाह्य यानी एक्सटर्नल एंगल का योग करिएगा तो कितना आता है? 360 डिग्री, अर्थात 4 समकोण आता है। 360 डिग्री अर्थात कितना हुआ? अर्थात यहाँ पर 4 समकोण हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360 डिग्री अर्थात 4 समकोण होते हैं। 4 समकोण होते हैं यहाँ पर। तो एन भुजाओं के समबाहु बहुभुज में सभी बाह्य कोणों को क्या करोगे? बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होते हैं। दूसरा कह रहा है कि एन भुजाओं के समबाहु बहुभुज में, यानी रेगुलर पॉलीगन में एन भुजाओं के समबाहु बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण, अगर देखिए एन भुजा के सभी को तो 360 डिग्री बोल रहा है, सभी 360 डिग्री है, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितने हो जाएंगे? 360 डिग्री बटा एन, 360 डिग्री बटा एन हो जाएंगे। प्रत्येक कह रहा है, यानी एक प्रत्येक यानी हर एक मतलब बाह्य कोण को कह रहे हैं, प्रत्येक बाह्य कोण को बोल रहे हैं। 360 डिग्री बटा एन कर दिए, क्योंकि एन भुजाओं के सभी कोणों का जोड़ है 360 डिग्री, तो एक भुजा का हो गया 360 डिग्री बटा एन हो गया। अब प्रत्येक अंतःकोण अगर निकालना है, प्रत्येक अंतःकोण एन भुजाओं के समबाहु बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण निकालना है तो 180 डिग्री में से 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण होता है। 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण होता है प्रत्येक अंतःकोण। और ध्यान दीजिए, यानी क्या होता है? अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर होता है 180 डिग्री। अंतःकोण और बाह्य कोण यानी इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल को जोड़ दीजिए तो कितना होता है? 180 डिग्री हो जाता है। तो 180 डिग्री है तो अंतःकोण अगर निकालना है तो 180 डिग्री में से बाह्य कोण घटा देंगे। 180 डिग्री से बाह्य कोण को घटा देंगे तो अंतःकोण आ जाएगा, यानी प्रत्येक अंतःकोण हो गया 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण होता है। अर्थात क्या हुआ? यदि इसको उधर ले जाइए तो क्या हो गया? अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, अंतःकोण तथा बाह्य कोण बराबर होता है 180 डिग्री होता है। ये हो गया क्लियर।
अगला कह रहा है कि एन भुजाओं की बहुभुज में सभी अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों को सबको योग करने के बाद क्या आता है 2n-4 समकोण आते हैं। 2n-4 इंटू समकोण, 2n-4 इंटू समकोण आते हैं, अर्थात क्या हुआ 2n-4 इंटू 90 डिग्री, 2n-4 इंटू 90 डिग्री, 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ये क्या हो गया एन भुजाओं के बहुभुज, जितने भी भुजा हैं उनके सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग हो गया आपका 2n-4 इंटू 90 डिग्री। अच्छा, अगला कह रहा है कि एन भुजाओं की बहुभुज में विकर्णों की संख्या भी पूछता है। यहाँ पर डायगोनल कितना है, बहुभुजों में डायगोनलों की संख्या क्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं, ये भी एक क्वेश्चन आते रहते हैं। इस चीज़ को भी आपको फॉर्मूला को ध्यान से देखिए। एन भुजाओं के बहुभुज में विकर्णों यानी डायगोनलों का नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं, n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n-1/2 माइनस n होता है, n इंटू n-1/2 माइनस n, अर्थात क्या हो गया n स्क्वायर माइनस 3n/2, n स्क्वायर माइनस 3n/2 हो गया। n को कॉमन ले लेते हैं तो n-3/2 हो जाएगा, n इंटू n-3/2 होता है। तो यही फॉर्मूला इसका क्या आता है, n भुजाओं के बहुभुजों में विकर्णों की संख्या, अगर डायगोनल हो नंबर ऑफ डायगोनल्स खोजेंगे तो ये फॉर्मूला का आपको अप्लाई करना होगा। n स्क्वायर माइनस 3n/2 का ये, या n कॉमन ले लीजिए तो n इंटू n-3/2 हो जाएगा। ये आपका हो गया विकर्णों की संख्या। इस तरह से ये क्वेश्चन जो पॉलीगन से रिलेटेड आपको विकर्णों की संख्या पूछ सकते हैं, अंतःकोण पूछ सकते हैं, अंतःकोण बाह्यकोण पूछ सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने की योग्य बात है कि अंतःकोण प्लस बाह्यकोण को जोड़ देने से 180 डिग्री होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतःकोण बाह्यकोण जोड़ देने से अंतःकोण प्लस बाह्यकोण यानी इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यानी अगर अंतःकोण पूछता है, प्रत्येक अंतःकोण पूछते हैं तो बराबर करना होगा 180 डिग्री माइनस बाह्यकोण को घटा दीजिए, 180 डिग्री माइनस बाह्यकोण को घटा दीजिए। इस तरह से पॉलीगन्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा किए। वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए। धन्यवाद।